नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। पूर्व में हमने क्षत्रिय प्रत्यय का अध्ययन कर लिया था। आज हम शानच प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो क्षत्रिय और शानच दोनों वर्तमान काल अर्थात लट लकार में होते हैं और लट के स्थान पर होते हैं। आत्मनेपदी जो धातुएं हैं आत्मनेपद की, उनके साथ पर उनमें लट के स्थान पर शानच प्रत्यय हो जाता है। शानच प्रत्यय होने पर शब्द के रूप पुल्लिंग में रामवत चलते हैं, जैसे रामः रामो, वैसी पचमानः पचमानौ पचमानाः। स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत चलेंगे, पचमाना पचमाने पचमानाः, ऐसा ठीक है। और नपुंसक लिंग में गृहवत चलेंगे, पचमानम पचमाने पचमानानि। शानच में भी आन शेष रहता है ना। मैंने उस दिन बताया था चाकित संज्ञा शाकित संज्ञा और लोप हो जाता है, बचता है केवल आन। और आन में अभी आने मुख एक सूत्र है, उससे मुगागम होकर मान ऐसा रूप बन जाता है। शानच प्रत्ययांत शब्दों के लिंग वचन कारक विशेष के तुल्य ही रहेंगे, है ना। जैसे पचमानम रामम पश्य, पचाते हुए खाना बनाते हुए राम को देखो, तो यहाँ राम का विशेषण बन गया, यह राम विशेष्य हो गए, ठीक। शानच प्रत्ययांत के बाद के अर्थ के अनुसार अस धातु का भी प्रयोग हम करते हैं। जैसे वहाँ हमने क्षत्रिय प्रत्यय का पढ़ा था ना, पचमानम अस्ति, है ना। अथवा कोई पुल्लिंग कहे तो पचमानः अस्ति, ऐसे हम कर लेते हैं। आने मुख जिन धातुओं के अंत में आ विकर्ण लगता है कहीं कहीं धातुओं में, वहाँ पर आ और आन के बीच में माँ लग जाता है। जैसे वर्धने वर्धते का है, उसके बीच में आ लगता है, वर्ध धातु है वर्ध। वर्धमानः यजते का यजमानः, ईदास ईदासः। आस धातु का सानच होने पर आसीनः रूप बनता है। स्त्रीलिंग में आसीना और नपुंसक लिंग में आसीनम, ठीक है। वर्तमान काल में भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे पचमानः अस्ति, है ना, पचमानः अस्मि, बना रहा हूँ, ऐसा भी प्रयोग करते हैं, ठीक। आसीनः अस्मि, बैठ रहा हूँ। अब लटः सद्वा, लट सद्वा यह सूत्र आया एक, यानी लट लगार में भी यह चीज़ देखने को मिल जाती है। कौन सी, जो हम अभी बना रहे थे रूप, ऐसी लट लकार में भी मिल जाएगा। अभी तो हम लट का देख रहे थे वर्तमान काल का, भविष्य काल में भी क्षत्रिय और आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय हो जाता है। जैसे सह गमिष्यन् भविष्यति, वह जा रहा होगा, ये भविष्य काल की बात हो गई, है ना। और अथवा जाता हुआ है, सह पठिष्यन् भविष्यति, वह पढ़ता हुआ होगा भविष्य काल में, है ना। सह, यह जो भी है गमिष्यन, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, और सानच लगा देंगे तो वह आत्मनेपद वाली धातुओं के साथ सानच लग जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सत शब्द आया, सत का मैंने बताया था, तो सत इनकी सत संज्ञा होती है। तो जहाँ भी आपको सत दिख जाए समझ लीजिए वहाँ सत्र शानच की बात हो रही है। पा मतलब विकल्प से, है ना, विकल्प से होता है, हो सकता है कोई और भी प्रयोग हो। क्षत्रिय शानच प्रत्ययांत का सप्तमी में समय सूचक अर्थ होता है, समय को दर्शाते हैं। जिस समय मैं पढ़ रहा था, यानी मई पठती सती, जब मैं पढ़ रहा था, सती लग गया तो मतलब बात ख़त्म। तब जब मैं रो रहा था, मई रुदती सती, ऐसा, जब मैं रो रहा था, पठती सती रुदती सती, ऐसा रूप बनेंगे, ठीक है। अब और भी कुछ प्रयोग हैं, इनके अभ्यास कर लेते हैं। बालकः वर्तमानोऽस्ति, ये वर्तमान में है ना, वर्तमान में है। कुमारी कायम कुर्बाणा अस्ति, यहाँ भी कुर्बाणा शब्द जो है क्षत्रिय प्रत्ययांत शानच प्रत्ययांत शब्द है, ठीक। आसीद अस्ति जो भी लगाना है आपके लिए। गौरी भोजनम पचमाना अस्ति, गौरी भोजन को पचा रही है। यहाँ पचमाना जो है गौरी का विशेषण है, ठीक है। शिष्यः अधीयानः अस्ति, शिष्य का विशेषण क्या हुआ, अधीयान मतलब पढ़ रहा। इंग अध्ययने धातु है, इंग अध्ययने धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया है। पुत्री आसीना अस्ति, पुत्री बैठी हुई है, बैठ रही है। दासी भुंजाना अस्ति, दासी खाना खा रही है, ठीक। और भी बहुत सारे हैं। अहम श्वः प्रातः पठिष्यन्, मैं कल सुबह पढ़ूँगा, पढ़ता हुआ अथवा कार्य करता हुआ होऊंगा, ऐसा भविष्य की बात चल रही है। रुदंतम पुत्रम त्यक्त्वा पिता गतः,
रोते हुए पुत्र को छोड़कर, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, पिता मतलब पिताजी, गए मतलब गतः मतलब गए, गतः में भी अक्त प्रत्यय है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मयि गच्छति सति, पिता आगतः, जब मैं जा रहा था तब पिताजी आ गए। कुमार्यः महिष्यश्च सखीभिः दासीभिश्च सह वापीं निकषा महीम अधितिष्ठन्ति। कुमारी और महिषी मतलब भैंस, सखी भी मतलब सखी, दासी भी मतलब दासियों के साथ, वापीम निकषा तालाब अथवा कोई कुएं के पास में, महीम अर्थात जमीन पर, अधितिष्ठन्ति। अच्छा, ये अधि उपसर्ग पूर्वक है, अधितिष्ठन्ति। अधि सिंह स्थासाम कर्म एक सूत्र है, उस सूत्र से अधितिष्ठति में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये भी द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है, ठीक। सखी शयाना अस्ति, तो यहाँ कौन सी प्रयोग है, आत्मनेपद पद वाला, शानच कृत, ठीक है। और भी इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, ये देख लीजिए यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय के कितने हैं। अध का अदन, चल का चलन, पद का पतन, व्याध का विध्यन, ये सब पुल्लिंग के रूप हैं, ध्यान रखिएगा। इनका नपुंसक लिंग का रूप नहीं दिया है और स्त्रीलिंग का रूप नहीं। अद का अदत बनेगा, अर्च का अर्चत बनेगा नपुंसक लिंग में, और स्त्रीलिंग में अदंती, अर्चंती ऐसा रूप बनेगा, आपनुबंती, आरोहंती ऐसा रूप बनेगा, ई लगा दीजिएगा बस। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, स्किप करके आप लोग देख लीजिएगा। मिल का मिलंती स्त्रीलिंग में, रचयंती, रुदंती, लशंती, लिखंती, लिहंती, वदंती, वसंती, वहंती, बसंती वाला वो बसंती नहीं है, ये बसता हुआ अर्थ वाला है। नृत्यंती, गायंती ऐसा, ठीक। और भी अब आत्मनेपद में आइए, सानच प्रत्ययांत शब्द, तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंगद अध्ययन धातु है, उससे अधियान रूप बना। रभ धातु है, उससे आंग उपसर्ग पूर्वक आरभमाना बना है। लंब में आंग उपसर्ग लगाया तो आलम्बमानः बन गया। उसी प्रकार से मान्यमानः, मोदमानः, म्रियमानः, यतमानः, याचमानः, युध्यमानः, लभमानः, बन्दमानः, विराजमानः, वर्तमानः, वर्धमानः, व्यथमानः, शङ्कमानः, शिक्षमानः, शयानः, शोचमानः, शोभमानः, श्लाघमानः, ये संपद्यमानः, सहमानः, सेवमानः, ये सब पुल्लिंग के रूप हैं। स्त्रीलिंग में विसर्ग हटाकर आकार लगा दीजिएगा। द्योतमाना, ध्वंसमाना, पलायमाना, प्रथमाना, बाधमाना, भासमाना, भिक्षमाना, भिक्षमाना, भिक्षुकी, हरमाना, सुनमाना, श्रयमाना इत्यादि ये सब बना लीजिएगा, ठीक है। और नपुंसक लिंग में अनुस्वार लगा दीजिए अथवा मकार लगा दीजिएगा आगे पीछे देखकर। तो ध्वंसमानम, पलायमानम, प्रथमानम, बाधमानम इत्यादि प्रकार से यह सानच प्रत्यय का प्रकरण हमारा समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।